खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसके वसीले से आज यहाँ पर हम फिर से इकट्ठे हुए हैं और इसके फजल की बदौलत सब कुछ मुमकिन है। अमाल की किताब देखेंगे दूसरा बाब, अमाल की किताब दूसरा बाब और उसकी 25वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा 28वीं आयत तक। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 25वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है, ये पतरस जो है जब वहाँ 120 की जमात पर जब रूहुल कुदस नाजिल हुआ ईद पेंतिकोस्त के दिन, तो पतरस ने जब बोलना शुरू किया, पतरस ने बताना शुरू किया लोगों को कि ये क्या है, ये किस तरह से हुआ और ये कैसे योएल नबी की जो बात है वो पूरी हुई। और अपने कलाम के दौरान फिर उसने ये कहा, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है, यानी खुदावंद यीशु मसीह के, कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बिश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे अरवाह में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बाइस खुशी से भर देगा, आमीन। और ये ज़बूर जो है जहाँ पर दाऊद ने कहा ज़बूर 16 में, अगर हम देखें, अगर आप देखना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर लें। ज़बूर 16 ज़बूर हम अक्सर गाते हैं, ऐ खुदावंद मेरे। ज़बूर 16 में लिखा है 8वें आयत में, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, मेरा जिस्म भी अमन व अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा और ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है, आमीन। आज हम इस ताल्लुक से थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे मुख्तसरन। आज हम ये देखें कि बुजुर्ग दाऊद ने यीशु के हक में क्या कहा। बुजुर्ग दाऊद जो है बुजुर्ग बादशाह है, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम की कसम ना खाना, क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। कसम खाने के ताल्लुक से तालीम पाई जाती है बाइबल में कि तू यरूशलेम की कसम ना खाना, क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। तू अपने सर की कसम ना खाना, क्योंकि तू अपने सर के एक भी बाल को सफेद या काला नहीं कर सकता, और ना आसमान की, क्योंकि वो उसका तख्त है, ना जमीन की, क्योंकि उसके पांव की चौकी है। और यहाँ से हम सीखते हैं कि हमें कसम नहीं खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खास जो बात हम देख रहे हैं वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। कौन सा बुजुर्ग बादशाह? दाऊद बादशाह। और दाऊद एक ऐसा बादशाह है, वो जंगी हीरो भी है और वो दुआ गो भी है और वो वर्शिपर भी है, वो साज भी बजाता है और खुदावंद के लिए नाचता गाता भी है और हर वक्त खुदावंद की प्रस्तिश करता है। और सारी बातों के बावजूद दाऊद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के हक में क्या कहता है। दाऊद कितना बड़ा बादशाह है। जितने भी बड़े बड़े बादशाह गुजरे, नबी गुजरे हैं पीछे, उन सब ने यीशु मसीह के ताल्लुक से कहा है। आज हम सिर्फ दाऊद के ताल्लुक से देखेंगे उसने क्या कहा है, दाऊद ने क्या कहा। अभी हमने क्या पढ़ा अमाल की किताब में, ये पतरस ने बताया, फिर हमने 16 ज़बूर में पढ़ा कि दाऊद क्या कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बिश ना हो। मैं हमेशा खुदावंद को कहां देखता रहा जी? मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, वो मेरी दाहिनी तरफ है, देखता मैं सामने हूं। हम खुदावंद को कहां देखते हैं? अभी हम ये गौर कर रहे हैं कि दाऊद ने यीशु मसीह के ताल्लुक से क्या कहा। आज हम खुदावंद को कहां देखते हैं? आज मैंने ये देखा, जैसा भाई बातें बता रहे थे अभी, कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह को कब्रों में ढूंढते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फलानी दुआ जो कब्र से निकली है वो फायदेमंद है, खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर जाकर दुआ करेंगे तो वहां हमें फायदा मिलेगा। कुछ लोग, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। आज कुछ लोग यीशु को मुर्दा लोगों के बीच में ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। आपके देखने का लेवल क्या है? आप यीशु को किस निगाह से देखते हैं? हम यीशु को बस ये समझते हैं कि ठीक है, खुदा भी ठीक है, यीशु भी ठीक है, लेकिन खुदा ने अक्ल भी दे देती है ना। अच्छा, अक्ल जो है वो खुदा से भी बढ़ के होगी, यानी कि वो है, लेकिन खुदा ने जो अक्ल दी उसको भी इस्तेमाल करें। हाँ ठीक है, अक्ल दी है, लेकिन कलाम में लिखा है अपने सारी जान
अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी कुव्वत से खुदा को मोहब्बत कर, प्यार कर, उस पर ईमान रख, उसके साथ चल। मेरे प्यारे दोस्तों, दाऊद कहता है मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता हूँ। बहुत से लोग यीशु को पीछे देखते हैं, बहुत से लोग यीशु को सामने नहीं बल्कि फ्यूचर में देखते हैं, जो मार्था ने किया था। याद है ना, मार्था के पास जब, किस किस को याद है मार्था ने ऐसा किया था? मार्था ने कहाँ किया था ये पता है? कब्र पर, लाजर की। जब खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आए, उसने कहा चलो मुझे कब्र पर लेकर चलो, मुझे कब्र दिखाओ कहाँ है। उन्होंने कहा अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई। वो यीशु को माजी में देख रही है, माजी में, कि अगर वो यहाँ होता, अगर तू यहाँ आ जाता तो मेरा भाई न मरता। उसने कहा कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूँ मार्था, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा। उसने कहा हाँ खुदा वो तो मैं जानती हूँ, क़यामत के दिन जिंदा हो जाएगा। अभी जो यीशु खड़ा, हम कहाँ ये देख रहे हैं यीशु को? दाऊद जो है वो सामने देखता है, हम या माजी में देखते हैं या आने वाले वक्त में देखते हैं, लेकिन दाऊद हमेशा सामने देखता है। इसका मतलब यह है कि उसको पता है कि मसीहा एक निजात दहिंदा है। अभी हम देखेंगे और आगे चल के उसने काफी बातें की यीशु के ताल्लुक से, यीशु के ताल्लुक से उसने बहुत कुछ बयान किया है। और वो कहता है मैं खुदावंद को हमेशा सामने देखता हूं। ये बात साबित करती है कि यीशु को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दीजिए। आमीन। अगर आपने अभी तक अव्वल दर्जा नहीं दिया, जब आप अव्वल दर्जा देंगे तो आप खुदावंद का नाम लेने से थकेंगे नहीं। आपको मैं 10 दफा खड़ा करूंगा, 10 दफा बैठाऊंगा, आप कहेंगे आमीन हालेलुया। मैं कहूंगा बैठ जाओ, आप कहेंगे नहीं भाईजान हमने खड़े होकर प्रस्तुति करनी। आपके अंदर एक जज्बा होगा, क्योंकि आप ये समझ जाएंगे कि हम बादशाहों के बादशाह के हुजूर आए हुए हैं। दाऊद यीशु के हक में कहता है, दाऊद ने क्या कहा यीशु के हक में? दाऊद एक बड़ा बादशाह है, लेकिन यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। यीशु मसीह से बड़ा कोई बादशाह नहीं है। खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। उसने कहा मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि मुझे जुम्बिश ना हो। वो दाहिनी तरफ है, वो साथ है, वो अपने लोगों के साथ है। काहे के लिए, किस वजह से, क्यों वो साथ है? ताकि हमें जुम्बिश ना हो। जुम्बिश का मतलब हम लफ्जिश ना खाएं, हम ठोकर ना खाएं, हम गिर ना पड़े, हम शैतान हमें कुचल ना दे, शैतान हमारा नुकसान ना कर दे, शैतान हमें गलत तालीमात से ना भर दे। जब हम सामने देखेंगे वो हमारे साथ रहेगा, यानी हम उसको पहला दर्जा देंगे तो वो भी हमारे दाहिने तरफ रहेगा। राइट। आमीन। क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आप जब भी खुदावंद आपके साथ हो, वो उस सूरत में रहेगा जब आप उसको अव्वल दर्जा देंगे, अपनी लाइफ में अव्वल दर्जा देंगे। सोते जागते आप कोई भी काम करते हैं, आप देखें, बच्चों की शादियां करते हैं, आप देखें कि आप यीशु को किस दर्जे पे रखा है शादी में। हमने देखा है कि शादियों में यीशु मसीह लास्ट दर्जे पे होता है, और कई बार तो इतने बुरे हालात हो जाते हैं कि डीजे चल रहा होता है जनाब, डिस्को, और एकदम बंद करते कहते दुआ करो जस्टिन साहब जरा। क्या ऐसे दुआ हो सकती है? क्या बात कर रहे हैं आप? व्हाट इज दिस? मेरा एक असिस्टेंट है, उसको बस इतनी इंग्लिश आती है, व्हाट इज दिस। और उसको कोई काम कह दो, कोई हैवी कहेगा व्हाट इज दिस जस्टिन साहब, व्हाट इज दिस। और मैं पूछता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर डेविड, उनको एक बार कहा था डीजे चल रहा था और वाहियात गाने चल रहे थे, वो जो अल्फाज थे शायद मैं यहाँ से बोलना चाहता, वो चल रहे थे, तो उन्होंने रोका, उन्होंने कहा ठहरो दुआ करिए पहले। उन्होंने डेविड साहब पादरी दुआ करो, उन्हें कहा भाई मैनू बख्श, मैं नहीं दुआ कर सकता। हमने कौन सा दर्जा दिया यीशु को? हम वो दर्जा दे रहे हैं कि गुनाह के बीच में ला कहते हैं हाँ यीशु मैनू लोड़ तेरी। नहीं, वो ऐसा नहीं। वो पाक है और वो होली है, और वो चाहता है कि हम भी वैसे ही पाक बने, हम उसको अव्वल दर्जा दें। दाऊद इसको अपने सामने देखता है और वो कहता है मुझे जुम्बश न होगी। और वो क्या कहता है, इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी जुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा। 3 बातें। अब क्योंकि खुदावंद उसके साथ है, वो खुदावंद की उम्मीद करता है। उसने कहा कि खुदा यीशु ने कहा वो तुम्हारे बाप इब्राहिम को बड़ी उम्मीद थी मेरा दिन देखने की, तुम लोग मुबारक हो वो दिन देखते हो। लेकिन उसने कहा अफसोस उन लोगों पर जो बिलीव नहीं करते। और हजारों साल पीछे के लोग उसकी उम्मीद में थे। मूसा के ताल्लुक से लिखा, उसने फरौन का घर इसलिए छोड़ दिया था, फरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इसलिए उसने इनकार कर दिया था। लिखा है अबरानियों के खत में, लिखा है 11वें बाब में, कि उसने मसीह की खातिर दुख सहना। फरौन के महलों में जो सुख था उससे ज्यादा अजीज इस बात को समझा कि मसीह की खातिर दुख सहना। वो चंद रोजा सुख को उसने छोड़ा और उसने एवर लास्टिंग, जो ना खत्म होने वाली अबदी जिंदगी है, उसकी निगाहें उस तरफ थी। उसने मसीह की खातिर लिखा दुख सहना। वो समझ रहा, वो मसीह को जानता था और वो कहता था आमीन। मसीह ने कहा कि सब लोगों को आरजू थी
کہ میرے دن کو دیکھیں, لیکن تم مبارک ہو کو اس دن میں پیدا ہوئے ہو, لیکن افسوس کہ تم نے اس دن کو نہ پہچانا جس دن تم پر. تو داؤد کیا کہتا ہے, اس سبب سے میرا دل خوش ہے. خوشی کی بات ہے. آپ کی خوشی آج کہاں ہے؟ آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, روپیہ پیسہ خوشی نہیں دیتا, روپیہ پیسہ ٹینشن کو بڑھاتا ہے. جن کے پاس ہم سے پوچھیں جا کر, وہ $70 کروڑ کے اس نے رکھے تھے تجوری میں, اس کا کیا حال ہو رہا ہے بیچارے کا. نکال کے لے گئے, سارا کا سارے لے گئے. اس کا دل, میرے کو لگتا ہے کہ اس کا دل کی نہ بیماری لگ جائے اس کو. اتنا پیسہ اس کا تھا, اس کی آنکھوں کے سامنے کتنے کلو سونا اور کتنے پرائز, کیا کچھ تھا, لے گئے. روپیہ پیسہ سکون نہیں دے سکتا ہے, وہ کسی ٹائم بھی چلا جائے گا, لیکن یسوع مسیح کبھی بھی آپ کے پاس سے نہیں جائے گا. ہاللیلویا, وہ ہمیشہ تک آپ کے ساتھ رہے گا. یسوع مسیح ہمیشہ تک. یسوع مسیح نے کہا وہاں پر اپنا مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا لگتا ہے, نہ زنگ لگتا ہے, نہ چور نقب لگا سکتا ہے, نہ چور چوری کرتا ہے. آمین. تم سے مسیح کو کوئی نہیں چھین سکتا, تم سے دولت چھین سکتا ہے, تم سے اور چیزیں لے جائے. میں کہتا ہوں سب کچھ لے جائے, میرے مسیحا کو تو نہیں لے جا سکتے. ایک آدمی جو یونگچو کے چرچ کا ممبر تھا, جو نمک کا تاجر تھا, اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا, اس کا نمک بھی بہہ گیا تھا لاکھوں ڈالر کا. ایک ایسا سیلاب آیا تھا وہاں پر کوریا میں, اس کا جو گودام تھا بیسمنٹ میں تھا, اس کا منوں کے حساب سے, ٹنوں کے حساب سے جو نمک تھا, وہ نمک تو ایک دم پانی میں حل ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے جب میں وہاں پر گیا تو وہ حمد کے گیت گا رہا تھا. میں نے سوچا شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا. اس نے کہا بھائی صاحب مجھ پہ شک نہ کرنا, میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے, میں خوشی اور شادمانی سے بھرا ہوا ہوں, کیونکہ یسوع میرے پاس سے نہیں گیا ہے. میری دولت چلی گئی ہے, میرا سب کچھ چلا گیا, لیکن یسوع میرے ساتھ ہے, اور یسوع مسیح میری خوشی ہے. ہاللیلویا. داؤد کیا کہتا ہے, دیکھیں لکھا ہے, اس سبب سے میرا دل خوش اور میری زبان شاد اور میرا جسم امید میں بسا رہے گا. جس چیز کی, وہ کہتا ہے میرا جسم جو امید میں, وہ امید کے بیابانوں میں اپنا خیمہ لگاتا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, آپ نے اپنا خیمہ کہاں لگایا ہے, امید کے بیابانوں میں یا نا امیدی کے؟ بتائیں, بولیں. امید میں. میرا جسم جو ہے امید میں بسا رہے گا, میرا دل خوش, میری زبان شاد, میری زبان شادمانی سے بھری ہے. ہماری زبانیں کس سے بھری ہیں؟ تمہاری زبانیں کیا ہیں؟ یعقوب کے خط میں کیا لکھا ہے, چھوٹا سا اور آگ ہے, شرارت کا عالم ہے. اس کی زبان شادمانی سے بھری ہے, کیونکہ اس زبان سے وہ پرستش کرتا ہے, اس زبان سے وہ گیت گاتا ہے, اس زبان سے وہ صبح اٹھتا ہے, ہاللیلویا کے گیت گاتا ہے. خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. بربت تبین جاگو, وہ اس زبان کو اس نے مخصوص کر دیا خدا کے لیے. آپ نے اپنی زبان کس کو دی ہے؟ موقع محل کے مطابق چلتے ہیں ہم, جیسا دیس ویسا ہی بیس, جب موقع اوہ جی گل, ٹھیک ہے نا؟ نہیں, آپ اپنی زبانیں بھی خدا کو دیں. وہ کہتا ہے میں تو بڑا خوش ہوں, کیونکہ وہ مسیحا کو دیکھتا ہے. کہتا ہے میرا دل خوش ہے, خوشی سے بھرا ہوا میرا دل, زبان شادمانی سے بھری ہے, اور میرا جسم امید میں بسا ہے. میں جو یہاں پر کھڑا ہوں, میرے پاس ایک امید ہے. میری کیا امید ہے؟ مجھ سے کو پوچھے کہ بھائی اتنے سیٹسفائی کیوں ہیں آپ؟ مجھے یسوع مسیح خوشی دے رہا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند مسیح میری امید ہے, یسوع مسیح میری تازگی ہے, یسوع مسیح میری شادمانی ہے. رات ہم ایک جگہ کلام سنانے گئے تھے, عنایت کالونی. میں نے تقریباً 20 سال وہاں پر کلام سنایا, اور میں بڑا حیران ہوا دیکھ کر وہاں جن نوجوانوں کو ہم نے کلام سنایا تھا, ان کے بچے پیدا ہو گئے, اور چھوٹے بچے فیلڈ میں آئے, اور بڑی عبادت وہاں پر انہوں نے. جبکہ انہوں نے کہا پاسٹر جسٹن کو بلایا جائے, تو پادری صاحب نے پوچھا وہاں پر کہ جسٹن کو کون کون جانتا ہے؟ تو میرے دل کانپ گیا. میں نے کہا اگر لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے تو مجھے بڑا فیل ہوگا کہ یار اتنے سال خدمت کر کے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ 90% سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے, انہوں نے کہا ہم جسٹن صاحب کو جانتے ہیں. اور جب میں نے ان کو یہ کلام سنانا شروع کیا, میں نے ان کو بتایا ایوری ڈے ود دا جیسس سویٹر دین دا ڈے بیفور. ہر روز میرا جو تھا وہ یسوع کے ساتھ پہلے دن سے زیادہ مٹھاس سے بھرا ہوا ہے. اور جب میں رات میں وہاں پر, خدا معاف کرے فخر نہیں, لیکن جب میں کلام سنا رہا تھا تو روح میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں ایک بڑا جائنٹ ہوں ان کے لیے. اور وہ سارے بچے کو میرے پاس لا رہے تھے برکت دینے کے لیے, دعائیں کروا رہے تھے. اتنی میٹنگ لمبی تھی جتنی دعاؤں میں دیر لگ گئی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ میرا جسم امید میں بسا ہے, کیونکہ میری زبان شادمانی سے بھری ہے, کیونکہ میں مسیح کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا ہوں. ہاللیلویا. میں مسیح کو اپنی لائف میں پہلے درجے پر رکھتا ہوں. پریز دی لارڈ. داؤد یہ باتیں کر رہا ہے. داؤد کی کامیابی کیا ہے؟ وہ مسیحا کے تعلق سے انتظار میں ہے, وہ مسیح کو سامنے دیکھتا ہے. آمین. اور کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے اس لیے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچنے دے گا. یسوع مسیح کے لیے کیا کہہ رہا ہے داؤد؟ میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا, کیونکہ وہ خداوند میں مگن ہے. جب ہم خداوند میں مگن ہو جاتے ہیں تو خدا اپنی بھید کی باتیں بتاتا ہے اپنے لوگوں کو. خدا کا سیکرٹ پوائنٹ جو تھا, یہ ایک خاص مشن تھا
जो अपने बंदे दाऊद पर उसने जाहिर कर दिया, जो अपने बंदे यशायाह पर उसने जाहिर कर दिया। हालेलुया। उसने कहा क्या मैं जो ये इस शहर को आग से बर्बाद करने लगा हूं, क्या मैं अपने बंदा को ना बताऊं ये बात? वो अपने खादमों को बताता है, वो अपने लोगों को बताता है। उसने कहा नैनवा बर्बाद किया जाएगा, अपने खादम पर जाहिर किया। और उसने यीशु मसीह के ताल्लुक से जाहिर किया कि जो मसीहा है वो आलम रवा में नहीं छोड़ेगा उसको, और उसका बदन नहीं सड़ेगा। ये दाऊद ने पहले ही कह दिया, यीशु मसीह के आने से पहले ही कह दिया। आज लोग कहते हैं जी वो मरा ही नहीं था। अगर ये सड़ने का जिक्र नहीं हो रहा, अगर आलम रवा में रहने का जिक्र नहीं, इसका मतलब कोई है बात। ये कलाम वो नहीं पढ़ते, वो लोग कलाम नहीं पढ़ते हैं, वो लोग सिर्फ आयतों को लेकर उसमें से गलत डेफिनेशन निकालते हैं। अब ये जो आयत है, अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए इत्तेफाक करें, अब जब उसके हाथ लग जाएगी शैतान के, तो वो ये कहेगा कि कुछ किसी बात पर भी इत्तेफाक कर लो, आओ गलत बात के लिए इत्तेफाक कर ले। अब यीशु का मतलब तो ये नहीं है कि आओ हम दोनों दुआ करें कि भाईजान हमें शराब के पैसे दे। एक जानने वाले ने मुझे बताया, उन्होंने कहा भाई बस बड़ा आवाज़ार था मैं एक दिन, मैंने फिर घुटने टेक कर रोया यीशु के, मैं खुदा मुझे पता मैं शराब के बगैर रह नहीं सकता। कह रहा साथ ही किसी ने दरवाजा नॉक किया, एक बोतल ला के दे दी। क्या ख्याल है ये खुदा का फरिश्ता जिब्राइल आया होगा लेके कि शैतान का? किसका आया होगा? शैतान ने कहा पहुंचो जल्दी करो, बड़ा ईमान से पक्का जो पक्का करोगे, अब इस्तेमाल कर लो जिस तरह से मर्जी। खुदावन तो नहीं चाहता इसी बात। तो मेरी जान को आलम रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिंदगी की राहें कौन बताता है? ये दाऊद ने राज अफशा कर दिया पहले ही। उसने कहा जिंदगी की राहें, राह हक और जिंदगी, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं है। राह हक और जिंदगी में हूं। आई एम द वे एंड द लाइफ। हालेलुया। मैं जिंदगी हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं ही राह। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई। आपको एक बात बता दूं, जिंदगी है तो यीशु मसीह के पास है। जिंदगी है, लाइफ है, ताजगी है, शादमानी है, इत्मीनान है, प्रोटेक्शन है, तो यीशु मसीह के पास है। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बाइस खुशी से भर देगा। तू मुझे अपने दीदार के बाइस, जिसको यीशु का दीदार हो जाता है वो खुशी से भर जाते हैं। तू अपने दीदार के बाइस मुझे खुशी से भर देगा। आपको खुशी पता है कैसे मिलेगी? यीशु मसीह के दीदार से। हवाला भी दे देता हूं, आप कलाम में भी लिखा हुआ और जगह पर भी लिखा हुआ। अमावस की रात पर क्या हुआ था? दो शागिर्द जा रहे थे ना, है ना, तो यीशु को पहचाना नहीं उन्होंने। यीशु ने कहा भाई आप क्या बात करते जा रहे, क्या रख, तू एक अकेला मुसाफिर है, तुझे नहीं मालूम? एक शख्स यीशु नासरी जो काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और वो खुदा का बेटा आसमान से उतरा और उसने बड़े लोगों को जिंदा किया, मुर्दों को, बदरुओं को अख्तियार से निकाला, और वो सच्ची तालीम देता था। और इधर हमारे जो लोग हैं मजहबी, उन्होंने उसको आज मसलूब कर दिया। उसने कहा अच्छा, और सारी बातें करता रहा, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बताया, नविश्तों को बताया, और उसने कहा हाँ 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 तू तो कलाम बहुत जानता है। अभी तक वो पहचाने नहीं, मगर लेकिन जब यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोली, उन्होंने पहचाना, जब वो रोटी तोड़ने लगे, तो लिखा कि यीशु मसीह जब उनकी नजरों से गायब हो गया, तो उन्होंने कहा यार एक बात सुनो, क्या हमारे दिल जोश और खुशी से नहीं भर गए थे जब वो हमसे बातें करता था? आमीन। तो आप बातें करें यीशु से, आप रोज बातें करें। जब यीशु आपके साथ बातें करेगा, आप यीशु से बातें करेंगे, तो आपके दिल जोश और खुशी से भर जाएंगे। हन्ना के साथ जब खुदा ने जब उसकी बात को सुन लिया, तो हन्ना को इत्मीनान लिखा मिल गया था। आप खुदावन के साथ बातें करने से खुश रह सकते हैं, ये बात दाऊद ने बताई है। आमीन। और दाऊद नबी ने और मजीद क्या बताया? दाऊद ने ये बातें तो बताई हैं, और देखें ज़बूर 69 में क्या कहता है दाऊद। ज़बूर 69 क्या आपको बरकत मिल रही है? अगर मिल रही तो सब लोग कहें आमीन। हाँ जी, आमीन का क्या मतलब है? ऐसा ही है, सीखा था ना पिछली दफा। ज़बूर 69 में मीरे मुगन्नी के लिए शुशनीम के सुर पर दाऊद का मजमूर। इसकी 7वें में क्या लिखा है? क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मुलामत उठाई, क्योंकि तेरे नाम की खातिर। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है ये बात, और ये दाऊद रूह की हिदायत से बोल रहा है, क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मुलामत उठाई। यीशु मसीह कह रहा है, दाऊद रूह की हिदायत से बोल रहा है, क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मुलामत उठाई है। शर्मिंदगी मेरे मुंह पर छा गई है, और उसका चेहरा बिगड़ चुका था, और उसके सर पर कांटों का ताज था। किसके लिए था? मेरे लिए था।
मैं इकरार करता हूं। क्या आपके लिए भी था? यस। ये दाऊद कह रहा है, दाऊद यीशु के हक में क्या कह रहा है? देखिए आज हम इस बात पर गौर कर रहे हैं। लिखा, क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मुलामत उठाई है, शर्मिंदगी मेरे मुंह पर छा गई। मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना और अपनी माँ के फर्जंदों के नजदीक अजनबी। मैं अपनी माँ के, यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब में लिखा है, उसके भाई भी उस पर ईमान नहीं लाए थे। आप समझे मेरी बात? वो कहता मैं अपनी माँ के बेटों के बीच में बेगाना हूँ, अपने घर में बेगाना था। वो कहते थे यार इसने क्या मुसीबत डाल दी, पूरी रूमी हुकूमत को हमारे खिलाफ कर दिया, सारे काहिन हमारे खिलाफ हो गए, सारे मजहबी लीडर हमारे खिलाफ हो गए। और उसने कहा अगली लाइन में 9वीं आयत में, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। आमीन। कहां पर ये वाक्य पूरा हुआ? फिर ये दाऊद ने बता दिया यीशु के हक में रूह की हिदायत से, जब उसने रस्सी का कोड़ा बनाया था, क्योंकि उसने हैकल में आकर वो काम देखा। उसने हैकल, चर्चों के अंदर जितनी आज वबाएं हैं, आपने देखा उधर मरियाबाद के मेले पे ऐसे लेट के, वो मेन सड़क से लेट के जा रहा है। क्या ये खुदा का कलाम कहता है ऐसा? यीशु मसीह ने इतना दुख सहा, भी तेरा दुख सहना बाकी रह गया है। बकरे चढ़ाए जा रहे हैं वहां पर, और बकरे बिक रहे हैं, वहीं से वो घूमता फिर पीछे जाता, फिर बिक के आगे आ जाता है। ऐसा है, शराबें बिक रही, मैंने देखा जाकर। मैं भी मरियाबाद जाता था पहले घूमने फिरने, 1-2 दफा मन्नत मुरादे में मानने गया हूं, लेकिन उसके बाद जब समझ आई तो मैंने कहा सॉरी किया मैंने। तो मेरा एक भांजा गया वहां पर, एक हम सब गए, कह रहा है मामू जी जरा माफ करना, मेरा ना दिल कर रहा है पीने को। मैं कहा क्या पी ले बेटा पानी? कह रहा नहीं है मामू जी ये वाला पानी नहीं, कड़वा पानी। मैं कहा खुदा दा खौफ कर, इथों किथे मिलना तेन? कहता देखो तो सही। थोड़ी देर में गया, वापस आया। मैं कहा हाँ। कह रहा ये देखो, शलवार का जो कमीज थी उठाई ना, तो यहाँ 2 कुपियाँ लगाई हुई। मैं कहा ये किथे? कह रहा मामू जी वो जो देखो नीचे माँ मरीम की तस्वीरें बिक रही, उसके नीचे मेज के रखी हुई उसने। माँ की फोटो लेनी तो वो भी ले लो, जो कुपी लेनी थी वो भी ले लो। ये हैकल में हो रहा था, वहां पर भी ऐसे हो रहा था। वहां पर मनी चेंजर बैठे हुए थे, वो अपने अंदर ही बैठे थे, कहते चंदा डालना, ये ले पकड़, ये पैसे ले, गाय चाहिए ये ले, कबूतर चाहिए, कबूतर बाहर 20 रुपए का, अंदर 30 रुपए का, ब्लैक कर रहे थे बैठे हुए हैं। गाय, बैल, बकरे और कुमरियों, फाख्ताएं जो, और ये सब चीजें। और जब खुदावंद यीशु मसीह अंदर आया तो दाऊद ने उसके हक में कहा था कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। उसने कोड़ा बनाया और उसने मारा, उनके पैसे बखेर दिए। उसने कहा मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। और उसकी गैरत उसको खा गई और उन्हें सबको किक आउट किया वहां से। आज चर्चों में यही कुछ हो रहा है। क्या आप ऐसी इबादत में जाना पसंद करेंगे जहां पर बाहर से वो लेट के जा रहा है, उल्टे घुटनों के बल जा रहा है और उसको हवा कर रहे हैं? फिर भाई तेनू पखे देनी लोड़ है, उसको हवा करना। कहता हूं जाके वो यूपीएस वाला पंखा ले आओ। फिर यहां से नंगे पैर जा रहे हैं, ये गलत तालीम है। तुमने दुख नहीं सहना, दुख यीशु मसीह ने सहा है। आपने इकरार करना है कि मेरे गुनाहों की वजह से सहा है, उसको और दुखी मत कीजिए। जे सालक जब सलीब पर चढ़ा था, हिस्ट्री का सबसे गलत वाकया उसने किया था। और इंडोनेशिया में एक शख्स जो हर साल सलीब पर चढ़ता है, वो यीशु मसीह की इंसल्ट करता है। क्या तू इतना ही पाक है कि अब यीशु का खून कुर्बानी रह गई थी जो तू अब सलीब पर चढ़कर हमें गवाही दे रहा है इस बात की? तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। और ज़बूर 69 में और देखें क्या लिखा है, और तुझको मुलामत करने वालों की मुलामतें मुझ पर आ पड़ी। और लिखा 21वें आयत में, उन्होंने मुझे खाने को इंद्राइन भी दिया और प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका भी पिलाया। किसको पिलाया था सिरका? कहां पर? सलीब पर। और दाऊद ने यीशु मसीह के हक में पहले बताया, ताकि जब ये बात हो तो लोगों को पता चल जाए कि ये हजारों साल पहले से ही खुदा ने फरमा दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ये मेरे अजीजों। दाऊद कहता है मैं खुदा उनको हमेशा अपने सामने देखता हूँ। अगर आप खुदा उनको हमेशा अपने सामने देखते रहेंगे, आपकी जिंदगी कामयाबी नाकामी ये तो होती रहेगी, इस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कामयाबी से आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और ज़बूर 68 में क्या कहता है? ज़बूरों के अंदर बड़ी तालीम थी मसीह के ताल्लुक से। ज़बूर 68 उसकी 18वीं आयत, खुशी की खबर। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। तूने आल में बाला को सऊद फरमाया और तू कैदियों को अपने साथ ले गया। कौन ले गया? कौन ले गया? वो कैद में नाउमीदी में फंसे हुए थे, गिरफ्तार थे। यीशु मर गया, सलीब पर दफन हुआ और उसकी रूह आलगरवा में उतर गई और वहां से उसने शैतान को हटाया। क्योंकि उस वक्त जो जहन्नम थी और नेक लोगों के और पाक लोगों की और बुरे लोगों की जो जगह नीचे ही थी,
लेकिन सेक्शन 2 थे, दाऊद, मूसा, एलिया एक सेक्शन में, और बाकी जो शैतान थे वो तो शैतान वाले सेक्शन में थे ही। खुदा यीशु मसीह नीचे गया और उसने कहा, डेविल सारा अख्तियार उससे लिया और उसने अपने सेक्शन के लोगों को लिया। और जब वो आसमान पर जा रहा था, वो अकेला नहीं जा रहा था, वो लाखों रूहों को भी लेकर अपने साथ जा रहा था। हालेलुया। उसने कहा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे, मैं तुमको यतीम ना छोड़ूंगा। और फिर ये अगर हम चीज देखें, ये नए अहदनामे में इफिसियों 4 बाब की 8वें आयत में मिलती है, पहला पतरस 3 बाब में भी मिलती है। यही तालीम इफिसियों 4 बाब की 8वें आयत में लिखा है। इस वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को अपने साथ ले गया। और पहला पतरस 3 बाब की 19वें आयत में लिखा है, उसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। वो कहते हैं जी वो तो बंदा ही बदल गया था। बंदा नहीं बदल गया था, बंदा 3 दिन के लिए खामोश हुआ था सिर्फ। और क्या कहता है, जितनी बातें तो बहुत सी हैं, मैं आपको आखिरी पॉइंट पे लेकर आना चाहता हूं। 110 ज़बूर देखें, 110वें ज़बूर में क्या कहता है, दाऊद खुदावंद के बारे में क्या कहता है। पहली आयत, दाऊद का मजमूर 110 ज़बूर पहली आयत, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा। दाऊद बोल रहा है, यहोवा खुदावंद यीशु मसीह। दाऊद रूह में लिख रहा है, गा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। वो कैसा जबरदस्त वर्शिपर है। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मन को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। खुदावंद तेरे जोर का आसा सयून से भेजेगा, तू अपने दुश्मनों पर हुक्मरानी कर। आमीन। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, यीशु मसीह ने कहा लूका की इंजील में 20वें बाब में, उसने कहा, तुम मुझे कैसे बिन दाऊद कहते हो? दाऊद तो खुद मेरे बारे में कहता है, दाऊद तो खुद मुझे खुदा कहता है। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मन को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। दाऊद ने यीशु के हक में ये बताया है कि एक दिन आएगा, वो शैतान को बांधेगा और वो हमेशा की उधर आग में फेंकेगा, उसको जंजीरों से बांध कर। एक दिन आएगा जब मौत को भी खत्म कर देगा, फिर मौत जो दुश्मन है वो भी मर जाएगा, मौत भी मर जाएगी, खत्म हो जाएगी यानी कि, और मौत फिर नहीं होगी। हालेलुया। फिर गुनाह भी नहीं होगा। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का गुनाह, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी उसके पांव के नीचे आ जाएगा, और सकीना रखने वाले भी उसके पांव के नीचे आ जाएंगे, और वो बादशाहों का बादशाह होगा और दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। मैं आपको खुशी की खबर देता हूं, दाऊद नबी ने खुदावंद के बारे में कहा। क्या आप खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखते हैं? क्या आपका दिल खुदावंद की वजह से शादमान है? क्या आप घंटों घंटी दुआ करते हैं? क्या आप उसकी प्रस्तिश करते हैं? क्या आप उसके जलाल में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप उससे मिलकर शादमान होना चाहते हैं? क्या आपकी जुबान उसके हम के गीत गाती है? क्या आप भी ये कहते हैं कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ? यस्सु यहोवा कदूस के दाहिनी तरफ है। हालेलुया। मेरे अजीज दोस्तों, और जब वो आसमान पर आएगा दोबारा, वो हम जो है हमको भी अपने साथ ही लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ताकि जहां पर वो है हम भी रहे। मेरे अजीजों, दाऊद ने बताया कि मैं तो बादशाह हूं, लेकिन यीशु मसीह की बादशाह है, जिसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं होगा। हालेलुया। उसकी सल्तनत उसके कंधे से नहीं छूटेगी। उसके सल्तनत जो है उसके कंधे से नहीं, उसके हमेशा उसके हाथ में रहेगी। और वो अब तक दाऊद के घराने पर, इसराइल के खानदान पर, इसराइल की खोई भेड़ों को जब वापस ले आएगा, जब एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा, फिर वो हमेशा हमेशा तक बादशाही करेगा। दाऊद ने ये बताया, यीशु मसीह के हक में दाऊद ने ये कहा। खुदावंद आपको बरकत दे।